तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ में कैसे तेज बना जा सकता है उसका पार्ट वन चालू हो गया, यानी कि शुरू हो चुका है। मतलब कि इसके पिछले वीडियो में मैं आप सबको बताया था कि मैथ में कैसे तेज बने, यानी मैथ में तेज बनने के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए, ठीक ना। तो मैंने आप लोग को चार से पांच चीज बताया था कि अगर आपको ये चार से पांच चीज अगर आपको मतलब समझ में आ जाता है और आप बना लेते हैं ना, तो आप कोई भी मैथ का सवाल आसानी से बना सकते हैं, मतलब समझ कर आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर आपको ये तीन से चार मतलब चार से पांच अगर प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो आपको बिल्कुल भी मैथ समझ में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैथ को समझने के लिए, मैथ में एक्सपर्ट बने, मैथ में तेज बनने के लिए उसमें क्या पार्ट वन पढ़ेंगे। पार्ट वन ये है कि आपको बाटा पके जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। पहला ये भाग है, ठीक है ना। पहला भाग यही है कि बाटा पके जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को मतलब कि बाटा पके जोड़ घटा गुना भाग पूरा पूरा क्लियर होने वाला है, ठीक ना। आपको सिर्फ इस वीडियो पूरे लास्ट तक देना है, मतलब पूरे लास्ट तक देखना है, ठीक ना। और आप देख लिए ना तो आपको मतलब कि जोड़ घटा बाटा पके जोड़ घटा गुना भाग में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक ना। बस आप इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। मैं एक एक चीज मतलब कि किस किस तरह का मतलब प्रश्न आते हैं वो मैं बताया। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पहला मतलब कि बाटा पके जोड़ बनाया है और बाटा पके जोड़ यहाँ पर तीन तरह के हैं, एक दो तीन चार, मतलब चार तरह के हैं और चारों अलग अलग टाइप का है, ठीक ना। कोई कोई बंदा, कोई लड़का बाटा पक जोड़ तो सीख लेता है, लेकिन मतलब कि कई तरह के बाटा जो अलग अलग सवाल बनते हैं उसको पता नहीं होता, तभी मतलब उसमें कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होता, ठीक ना। लेकिन मैं आप लोग को एक एक चीज बाटा पक जो घटा गुना भाग इस तरह का सिखाऊंगा ना कि उसके बाद से आपको सीखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। बस आपको पूरे लास्ट तक देखना है और ये देखना है कि आपको मतलब कि क्या क्या किस तरह के प्रश्न आपको मिल रहा है, उस तरह के आपको समझना है, उस तरीके को आपको बनाना है। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, मतलब कि जिस तरीके से मैं बनाने वाला हूं उससे बाहर कोई भी तरीका नहीं होता बनाने का, ठीक ना। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों, यहाँ पहले लिखा हम भिन्न वाला जोड़िए, भिन्न वाला बाटा को जोड़ के भिन्न वाला जो बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर चार प्रश्न देखो, चारों अलग अलग टाइप का दिया हूं, चारों अलग अलग टाइप का हम बनाएंगे और समझेंगे, एकदम आसानी से समझ में आएगा, ठीक ना। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पहला ये क्वेश्चन है 2/3। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो बाटा में जो पाई होता है ना उससे बोलते हैं बट्टा, बाई या बटा, ठीक ना। तो आपको ये बनना क्या, 2/3 प्लस 1/3, ठीक ना। पहले इस तरीके के प्रश्न का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। आपको कैसे बनाना है बाबू, तो आपको बनाना है बहुत आसानी से। कैसे बना सकते हैं, देखो दोस्तों, यहाँ बाटा पर जोड़ दिया है, बाटा को जोड़ कैसे दिया है, तभी दोनों बाटा पर यानी ऊपर भी दिया नीचे भी दिया तो बाटा पर होता है, ठीक ना। आप प्लस 1/3 दिया है तो सबसे पहले हम नीचे वाला, नीचे जो दिया होता है ना उसका एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम समप्रतक निकालते हैं, ठीक ना, यानी लसा निकालते हैं। यानी कि देखो एलसीएम का मतलब होता है लसा, देखो एलसीएम मतलब लघुत्तम समप्रतक या फिर लसा बोलो, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, नीचे वाला जो भी दिया होता है उसका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम कैसे निकलता है ये हम लोग समझते हैं पहले, पर एलसीएम कैसे निकलता है पहले ये देखते हैं। देखो नीचे क्या दिया, 3 3, तो हम देखते हैं 3 और 3, तो इसका लघुत्तम कैसे निकलता है, तो 3 3 दिया है, उसका लघुत्तम इस तरह से निकलता है। अब देखते हैं किसके पारा में ये दोनों मतलब दो होना चाहिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ ये भी तीन एक बार तीनों है ना जी, तो ये कट गया, यानी 3 हुआ। यानी जिसके भी नीचे अगर सेम टू सेम रहेगा और उसका एलसीएम पूछा तो सेम टू सेम वही होता है। तो 3 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 ही होगा, क्या, ठीक ना। पहले बात समझ गए। यानी कि अगर बाटा में मतलब एक जैसा अंक दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर 3 दिया है, तो इसका एलसीएम 3 ही होगा, ठीक ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा बाबू, 3 होगा। तो क्या करना है आपको, बड़ा सा एक बट्टा कर देना है और नीचे 3 3 का एलसीएम क्या बाबू, 3 होगा, ओके। उसका देखना कि देखो, अगर देखो नीचे अगर एक से मतलब संख्या दिया हो ना तो ये उसका एलसीएम 3 होगा और ऊपर लगा देखो जोड़ दिया हो तो ऊपर लगा जोड़ देंगे, क्या जी, 2 + 1 हो गया। उसके बाद से उसके बाद आप जोड़ने वाला तो जोड़ देंगे, 2 आएगा कितना होता है बाबू, तो 3 अब बटा 3। तो देख यहाँ पर 3 मतलब ऊपर भी 3 रहा है नीचे भी 3 है, तो कट जाएगा ना। तो ऊपर भी 1 बचेगा नीचे भी 1 बचा, इसका मतलब कि 1, यानी कि हमारा आंसर 1 बचता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ में आ गया ना कि जिसके भी नीचे अगर मतलब सेम टू सेम दिया होगा अंक और उसका पूछा जाए एलसीएम क्या होगा, तो उसका एलसीएम वही होगा जो नीचे दिया होगा। तो देखने इसके भी नीचे 3, इसके नीचे 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक ना। और इस तरीके से हम लोग नीचे 3 दे दिए और ऊपर अगर जोड़ दिया तो ऊपर लगा हम जोड़ दिए, हमारा आंसर 2 कितना 3 3/3 और 3 से 3 कट गया तो एक बार में कट गया तो 1, ठीक ना। और आपका बाटा में 1 क्यों नहीं है, तो बाटा में 1 दे सकते हैं, लेकिन बाटा में 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो हमारा 1/1 आंसर हो गया, अच्छा 1 हमारा आंसर हो गया, ओके। चलिए दूसरा टाइप का इस तरीके का प्रश्न लेता है मतलब कि बाटा जो बात, ठीक ना। पहला क्या होता है बाबू, इस तरीके से, इसका हल अलग है, ओके। चलिए देख रहे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया 3/4 प्लस 1/16, यानी कि इसमें तो देखे कि एक सा है, लेकिन देख रहे कि इसमें अलग दिया है, इसमें अलग दिया है, यानी 3/4 प्लस 1/16। तो देख रहे कि हम पहला नियम क्या था बाबू, तो पहला नियम यही था कि नीचे जो भी दिया हुआ उसका एलसीएम निकालना होता है, ठीक ना। तो एलसीएम निकालना होता है। तो पहला टाइप आप लोग पहले कि दोनों एक जैसा देगा, जो भी नीचे होगा एक जैसा होगा, और दूसरा टाइप ये है कि जो भी दिया होगा मतलब कि बटन में वो एक दूसरे के पहाड़ा तो नहीं है, दूसरा टाइप ये है। तो देख रहे कि 4 के पहाड़ा में 16 है बाबू,
4 के पावर में 16 है। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टाइप ये होता है कि देखते हैं नीचे वाला कि जो भी नीचे दिया होता है ना, नीचे क्या दिया है 4 16, तो हम देखें कि एक दूसरे का पारा तो नहीं दिया है ना, तो देखें कि 4 के पारा में 16 है ना जी। तो देखें कि 4 के पारा में 16 है, यानी कि अगर नीचे वाला के पारा में कोई हो, जैसे 2 दिया है, यानी 4 दिया है 16 दिया है, तो देखें कि इसके पारा में ये है, तो जो 12 होगा ना वही होता है उसका एलसीएम। क्या होता है बाबू? वही होता है उसका एलसीएम। ठीक ना, समझ में आ गया ना। यानी कि हमको पहला दूसरा टाइप हम ये पढ़े कि नीचे जो संख्या देता है दूसरा टाइप में कि एक के पारा में दूसरा मतलब होता ना। तो देखें 4 और 16 के एलसीएम निकालने के लिए बोलूं तो देख रहा हूं क्या 4 के पारा में 16 है ना जी, 4 के पारा में 16 है। तो देख रहे कि नीचे वाला पारा में नीचे वाला है ना जी। तो देखें जो भी 12 होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक ना, तो अब देखेंगे हो गया। ठीक ना, उसके बाद देखेंगे नीचे 4 के पारा में 16 कितने बार में है, 4 के पारा में 16 कितने बार में है। तो 4 के पारा में 16, 4 में 4 का 4 4 4 4 4 के 16, तो जितने बार में होगा उतने बार में उतना से ऊपर वाला में गुना कर देंगे। तो 4 के पारा में 16 कितना में बाबू? 4 में। तो जितने बार में 4 में है तो 4 से ऊपर वाला में, यानी 4 में 3 से गुना कर कितना होगा? 3 चौके 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा ना बाबू, 12 हो जाएगा। आप प्लस है तो प्लस। ठीक ना, उसके बाद 16 के पारा में 16 तो एक बार में तो हेले है, तो 16 बार एक बार में तो एक से अगर एक में हुआ तो एक ही होगा। हो गया ना जी। चलिए अब जोड़ने वाला है तो 12 को कितना होगा बाबू? 12 को 13 को बटा 16। अब देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, तो ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, यानी कि किसके पारा में 13 और 16 है, नहीं कटा ना। मतलब कि इस वैसे संख्या से कटाना है जो ऊपर नीचे दोनों से कट जाए। ठीक ना, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 3 कटा तो एक ही पारा से कटा है, यानी कि ऊपर नीचे कटाना हो तो किसी एक के पारा किसी एक संख्या से ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए। ठीक ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर किसके पारा में 13 और 16 है, तो किसी के पारा में 13 और 16 नहीं आता है। ठीक ना, तो पहला आप लोगों ने बटा का जोड़ पा लिया जिसमें सेम टू सेम होता है, और दूसरा में होता है कि मतलब कि बटा में दिया होता है किसी एक के पारा में सब दिया होता है। तो देखेंगे 4 के पारा में 16 दिया तो 16 हमारा जो बड़ा होगा वो एलसीएम होता है। हो गया ना। अब देखेंगे 4 के 16 कितने 4 में, तो 4 में 3 से गुणा 4 3 12 प्लस प्लस 16 16 एक में, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। तो 12 को 13 होगा, 13 बटा 16। दूसरा क्लियर। अब तीसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है, अगेन 2 बटा 15 और प्लस 3 बटा 25, यानी 2 बटा 15 प्लस 3 बटा 25 दिया ना जी। मतलब कि तीसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया होता है कि किसी एक के पारा में ना किसी इसमें से किसी का नहीं, मतलब किसी के पारा में ये दोनों होगा, अगर 2 दिया तो दोनों होगा, अगर 3 को दिया तो 3 होगा। ठीक ना, ऐसा होता है। तो देखते कि 15 और 25 दिया है, तो हम सोचेंगे वो किसके पारा में 15 और 25 है, तो सोच रहे हैं कि 5 के पारा में 15 और 25 है ना वो। तो अगर देखो अगर इतना समझ में नहीं आ रहा तो आपको एलसीएम समझ में आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकलता है? जो भी नीचे संख्या दिया है 15 25, तो 15 और 25 का हम एलसीएम निकाले। एलसीएम इस तरीके से निकलता है। अब देखते हैं किसके, देखो हमको एलसीएम का एक नियम होता है कि किसी के पारा में किसी एक के पारा में कितना भी, मान यहाँ पर 200 दिया है 15 दिया है, तो किसके पारा में इसमें से कोई 2 संख्या मिल रहा है, और नहीं तो 200 अधिक हो रहेगा तो चलेगा। ठीक ना, लेकिन हमको इतना ही है तो इतना को निकालेंगे। तो देखिए कि 5 के पारा में 15 भी है और 25 भी है, तो 5 के 5 3 15 और 5 25। और देखेंगे किसके, अब देखेंगे किसके पारा में इसमें से, देखो हम एलसीएम के नियम आप लोग को क्या बताया मैंने, कि एलसीएम नियम ये बताया कि किसी एक के पारा में इनमें से कोई 2 होना चाहिए। तो 2 है तो दोनों देखना पड़ेगा, किसी पारा में दोनों होना चाहिए। 2 है तो देखिए 3 के पारा में 5 नहीं कुछ, मतलब किसी के पारा में 3 और 5 नहीं है, तो जो बचता है बाहरी का बजाय 5 3 5, यानी कि 5 में और 3 में जो बाहरी बचा उसमें गुना करते हैं। तो 5 3 15 5 3 15, देखो इतना नहीं हो गया, उसके बाद बढ़िया में गुना करते हैं। गुना कैसे करते हैं? तो 5 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 3 15 15 5 75, समझ आ गया ना। तो 5 3 15 15 5 75, तो आपको मतलब कि इस तरीके से हो गया, यानी कि 15 और 25 के एलसीएम हम लोग निकाले नो, तो कितना है वो 75 हमारा एलसीएम निकला। ठीक है ना, समझ में आ गया। समझ में क्या है बाबू, कि जो भी नीचे देगा उसका एलसीएम निकलना है। एलसीएम का एक रूल होता है कि किसी एक के पारा में इनमें से मान लो कि यहाँ पर 3 5 हो गया, तो 4 हो गया ना जी, 1 2 3 4। तो आपको एलसीएम के एक रूल होता है कि किसी एक के पारा में इनमें से कोई 2 हो, अच्छा 2 से अधिक भी मिलता हो। ठीक ना, तो देखने कि 5 के पारा में 15 भी है, 25 भी है और 5 भी है, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी एक के पारा में कोई 1 मिलेगा तो नहीं चलेगा, 2 मिल जाएगा तो चलेगा, उससे 2 से अधिक भी मिलेगा तो चलेगा। तो देखिए 5 के पारा में इतना शाम को काम था, तो 5 के पारा में दोनों मिल गया, तो 5 के पारा में 15 3 में है, और 5 के पारा में 25 5 में है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखें 3 5 दिया, तो किसके पारा में 3 5 हमको 2 देना, तो 2 है, तो किसके पारा में 3 5 है, तो किसी के पारा में 3 5 नहीं है। ठीक ना, एक को नहीं लेते हैं। ठीक ना, तो और नहीं है तो क्या करते हैं कि बाहरी जो बचा है, यानी बाहरी ये बचा है, ये बचा है, इसमें जो बाहरी बचा है उसमें गुना करते हैं। तो गुना कितना है 75 है, इस तरीके से हो गया। ठीक ना, तो हमारा एलसीएम कितना है बाबू, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना है 75 है। और देखें कि नीचे वाले पारा में देखो, और जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो समझो कि नीचे वाला एलसीएम निकल गया ना, तो समझ लें कि नीचे वाला पारा में ये जरूर आएगा। ठीक ना,
आएगा, ठीक ना। यानी एलसीएम निकालने के बाद समझो कि नीचे वाला मतलब कि नीचे वाला जो संख्या देता है उससे काटेगा जरूर। तो 15 25 का हम एलसीएम तो 75 तो निकाल दिए, तो इसका बटा देखो 15 25 का एलसीएम निकाल दिए 75। तो अब देखेंगे कि 15 अब दोनों के बारे में इन दोनों जो संख्या उसके पार में कितने बार में ये 75 है। तो पहले हम देखेंगे 15 के पार में 75 कितने बार में, तो 15 के पार में 75 5 बार में। तो मैंने आप लोग बताया कि नीचे वाले पार में जितने बार में ये नीचे होगा उतना से ऊपर वाला में गुना कर देना है। इन 15 पार 75 कितना 5 बार में है, तो 5 में आपको 2 से गुना कर देना। तो 5 में 2 से गुना कितना होगा 10 हो जाएगा, प्लस हो तो प्लस। फिर 25 के पार 75 कितना है, तो अगर आप लोग कटाइएगा कैसे, इस तरीके से हम बताएंगे 3 बार में है, लेकिन आप लोग कटाना है, ठीक ना। तो जैसे मतलब उतना बड़ा तो पहाड़ आपको आता नहीं है, तो आपको कटाना है। तो देख रहे कि देखो 25 5 के बारे में कटा देना। देखो 5 से कोई भी संख्या जिसके भी अंत में 0 और 5 हो, समझो वो 5 से कट जाएगा, ठीक ना। देखिए इसके अंत में 5 है और इसके अंत में 5 है, तो इसका 5 से कट जाएगा, करेगा ना जी। तो 50 25 अब 5 के बारे में 7 नहीं है, लेकिन कहा जी उससे पहले 5 है, कितना बार में है बाबू, तो एक बार में है ना। तो इसमें 2 बच रहा है ना, तो 5 के आगे 2 लगे तो 25 हो जाएगा। तो 5 में 25 से कितना बार में है बाबू, तो 5 में है ना जी। और फिर 5 से 15 कट जाएगा, करेगा ना, 5 के 15 यानी आंसर 3। तो आप लोग समझ जाएंगे कि 25 के बारे में 75 कितना बार बाबू, तो 3 बार में। 25 के 75 कितने बार में बाबू, तो 3 बार में। तो जो जितने बार में होगा ऊपर से गुना करना है ना जी। तो 25 के 75 3 बार में है, तो 3 ऊपर 3 से गुना करना है, 3 तरीके 9, इस तरीके से हो गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं जोड़ने वाला 10 9 कितना होगा बाबू 19 होगा बटा 75। तो ये देख रहे हैं कि ये 19 75 किसके पार में 19 75 किसी के पार में नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो गया, ठीक ना। हमारा आंसर यही, ठीक ना। अब देखेंगे चौथा दिया है ये प्रश्न, चौथा ये प्रश्न दिया है कि 1/6 प्लस 2/5, यानी कि ये कुछ इस तरीके से देगा ना कि मतलब कि नीचे वाला जो भी संख्या होगा वो किसी के पार में नहीं मिलेगा। ये दोनों जो 2 दिया है 6 और 5 दिया है, दोनों अलग अलग पहाड़ा है। तो मैंने आप लोग को कैसे बोला कि सबसे पहले आपको नीचे वाला एलसीएम निकालना है। तो 6 और 5 को हम एलसीएम निकाल दिए, 6 और 5 को एलसीएम निकाल दिए। तो देखिए किसी के पार में 6 5 मतलब कि नहीं है ना जी, एक को नहीं लेते हैं। किसी पार में जब नहीं रहता, नीचे वाला किसी पार में नहीं रहता, नहीं करता है, तो समझो कि जो दिया होगा उसमें गुना करते हैं। यानी 6 और 5 में गुना तो कितना होगा बाबू, तो 30 हो जाएगा हमारा, यानी हमारा एलसीएम क्या होगा बाबू, एलसीएम हमारा 30 आया, ठीक ना। अब मैंने क्या बताया कि जो भी नीचे वाला होगा उसके पार देखते हैं कि नीचे वाला कितना बार में, जितना बार होगा ऊपर से गुना होगा ना। तो आपको देख रहे हैं कि 6 के पारा में 30 कितना 5 बार में है ना जी। तो 5 में 1 से गुणा करके कितना होगा, तो 5 होगा, आप प्लस हो तो प्लस, ठीक ना। फिर देखेंगे 5 के बार में 30 कितना, 5 के बार 30 6 बार में है, तो 6 में 2 से तो कितना होगा 6 दूनी 12, ठीक ना। अब देखो जोड़ने वाला है, यानी 5 बार कितना बाबू 17, अब बाटा कितना होगा बाबू, तो 20 हमारा। अब देखो कि कोई किसके पार में 17 20 नहीं, किसी पार नहीं है, तो हमारा आंसर यही होता है, ठीक ना। तो कुछ इस तरीके के आपको चारों अलग अलग टाइप का दिया है, और ये चारों अलग अलग टाइप का आपको आता है अच्छे से, तो आप एकदम मतलब कि तेज होना शुरू हो गया मैथ में, ठीक ना। तो आपको इससे अच्छा तरीका समझना है। पहला ये था कि आपको नीचे मतलब सेम टू सेम देगा, उसका एलसीएम वही होगा। दूसरा ये देगा कि देखो मतलब संख्या देगा और किसी एक के पारा में मतलब कि दूसरा होता है। तो देखो यहाँ पर 2 दिया है, वो 4 दिया है, वो 16 दिया है। और देख रहे लेकिन देख रहे किसके पार में एक दूसरा है, तो देखिए 4 पार में 16 है ना जी। तो जो बड़ा होगा वही हमारा एलसीएम, मतलब 16 हमारा एलसीएम हो गया। अब 4 पार में दिखता हूँ, वो समझा दिया हूँ, ठीक ना। उसका तीसरा ये होगा कि देखो हम कुछ इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि मतलब कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका निकालना पड़ेगा कैसे। तो 15 और 25 का एलसीएम निकाले हैं ना हम लोग, अब देखे ना। तो एलसीएम निकालने देखते हैं कि किसके पार में इन दोनों है। अब काटा 5 कटा, तो जो बचता है उसमें गुना करके निकाल लेते हैं। तो हमारा एलसीएम 15 25 का एलसीएम निकाले तो 75 हो गया, ठीक ना। और कुछ इस तरह है। और चौथा ये होता है कि दोनों जो नीचे दिया होता है ना, जो नीचे दिया उसका एलसीएम निकलता है। तो एलसीएम निकलता कैसे निकलता है, मतलब ये है कि जो भी नीचे दिया होता है वो किसी एक के पारा में उस नहीं दिया होता है। तो नहीं दिया होता है तो हम उसमें गुना करते हैं। तो 6 5 में गुना करते हैं, एलसीएम हो गया, ठीक ना। तो कुछ इस तरीके के बाटा पर जोड़ बनेगा। और इससे अब सवाल ये होता है कि इसे घटाव कैसे बनाते थे। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस ये रहेगा कि आपको मतलब कि यहाँ पर जोड़ दिया है ना, जैसे अगर वो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा। अगर यहाँ मैं घटाव कर दूं, अगर मैं यहाँ पर घटाव कर दूं तो आपको इस तरीके से खाली घटाव कर देना है, घटाव कर देना है। तो घटाव यहाँ पर कर देंगे, तो 2 में से 1 जाएगा कितना होगा बाबू, तो 2 में से अगर 1 जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा कितना बाबू, तो 1 होगा। खाली घटाव कर देना है। तो 1 बटा कितना आंसर हुआ बाबू, तो 1/3 हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें देखो मान के चलो हमको सेम टू सेम प्रोसेस करना, अगर घटाव मान के यहाँ हो गया ना जी, तो सेम टू सेम 4 16 का ऐसे में वही होगा, बस आपको जोड़ के जब घटाव कर देना है। 12 में से 1 जाएगा कितना होगा बाबू, तो 12 में से 1 जाएगा तो हमारा 11 बचेगा, यानी 16, ठीक है। अगर वही बात करें, अगर यहाँ पर भी घटाव कर दिया जाए तो 2 में यानी कि जो भी आया है तो खाली हम जो है तो यहाँ पर घटाव कर देना है। तो 10 में से 9 हो जाएगा तो कितना आंसर होगा बाबू, 1/75। अगर वही बात कीजिए यहाँ पर भी सेम टू सेम वही बात है कि यहाँ पर अगर प्लस है यहाँ माइनस कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पर देखने की 5 - 12, तो इसके आगे कुछ लिखा है प्लस है ना, देखने की बारका के आगे माइनस लगा है। तो जहां भी प्लस माइनस हो, अब देखते हैं कि जो 12 होता है ना, ये देखें प्लस माइनस, अच्छा इस तरह से हम देखें तो हम तो घटा तो देते हैं। 12 में से 5 कितना क्या होगा बाबू, 12 में से 5 12 में से 5 जाएगा कितना होगा बाबू, तो 12 में 5 10 हो जाएगा 7,
हो गया ना। अब जिसमें से घटाए उसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो इसमें से घटाए तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है बाबू, तो माइनस लग गया आंसर, ठीक ना। यानी बाटा पर जो घटाओ आपको आसानी से समझ में आ गया, एकदम आसानी से समझ में आ गया, ठीक ना। अब हम सीखेंगे बाटा पर जो घटाओ तो सीख गए, अब हम सीखेंगे गुना, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन होता है गुना, ठीक ना। चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है, अगर सबके आगे गुना हो जाता है, गुना, अच्छा चलिए इसको मैं दूसरा बता रहा हूं, ठीक ना। ये बोर्ड पर गुना उतर चुका है, अब हम इसे गुना को बहुत आसान तरीके से समझेंगे, यानी कि गुना बहुत आसान होता है, ठीक ना, बहुत आसान है, बस आपको पहाड़ा आना चाहिए, ठीक ना। पहाड़ा मतलब टेबल आना चाहिए, कितना तक आना चाहिए, तो कम से कम आपको मतलब कि 20 तक आना चाहिए, कम से कम नहीं मतलब कि 20 तक आए तो आप बहुत जबरदस्त है, ठीक ना। तो आपको 20 तक आना चाहिए, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर बाटा पर के गुना दिया है, बटा गुना नहीं, हम लोग बटा पर जोड़ घटाव आसानी से बहुत समझ गए। अब हम बटा पर के गुना समझ गए, गुना समझ ना। चलिए कैसे बनता है, पहला टाइप देखो, तीन तरह के दिए, तीनों अलग अलग टाइप का है, और तीनों अगर बना लिए तो समझे कि गुना कोई भी गुना मिले आप आसानी से धड़ से बना देंगे, ठीक ना। तो देखिए पहला ये दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे बाबू कि यहाँ पर 1/3 अगुण है, यानी कि हमारे पास दे दिया है 1/3 अगुणे 2/5। अब देख रहे हो, देखो बाटा पर गुना में ये होता है ना कि ऊपर नीचे जानते हो, घटे तो कटा देना, नहीं तो मतलब कि ऊपर वाला से नीचे वाला कोई कट जाए, यानी जो भी ऊपर लगा और नीचे कोई भी नीचे वाला कट जाए तो कर देना, ठीक ना। गुना में यही, बाटा पर गुना में यही होता है कि ऊपर वाला से नीचे कट जाएगा। अब इस ऊपर वाला से ये कटोगा, चाहे इस ऊपर वाला से ये कटोगा, चाहे इस ऊपर से ये कटोगा, चाहे इस ऊपर वाला से ये कटोगा, ठीक ना, समझ आएगा ना। तो यानी बाटा पर गुना में यही नियम होता है कि गुना तो इस तरह रहेगा, ऊपर वाला से ऊपर नीचे कटे तो काटा देना, किसी एक के पार में करता है, किसी एक के पारा से कटता है बाबू, ठीक ना। तो देखने की बाबू पहला नियम क्या बताना है कि अगर बाटा पर गुना दिया हो, अगर ऊपर नीचे देखने की किसी एक के पारा में ऊपर नीचे, मतलब किसी एक के पारा में ऊपर नीचे है तो समझो कि वो कटेगा ना जी। तो देख रहे कि अब ऊपर नीचे देखो किसके पारा में ऊपर नीचे है, तो देखिए इसमें पारा ऊपर नीचे कटने वाला है ही नहीं है, यानी किसके पारा में मतलब कि ऊपर भी है और नीचे भी है। देखिए एक से तो कोई एथी नहीं होता है, दो के पारा में कोई नीचे है नहीं है। अब जब भी ऐसा ना हो कि एक दूसरे से मतलब ऊपर नीचे ना कटे, तो आपको ऊपर पर गुना करना है और नीचे नीचे गुना करना है, यानी कि ऊपर नीचे ना कटे तो यानी ना कटे यही बच जाए, तो समझो कि आपको ऊपर पर गुना करना है, नीचे नीचे गुना करना है। तो अगर एक में 2 से गुना करें कितना बाबू, तो 2 होगा। अगर 3 में 5 से गुना होगा कितना बाबू, तो हमारा 15 हो गया, 3 5 15, हमारा आंसर यही हो गया। लेकिन अगर देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न यही दिया है कि मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर नीचे कटा देना है, तो देखने कि इस 2 वाला से देखिए ये 4 कट रहा है, ये नहीं कि ऊपर पर कटाना है, ऊपर पर नहीं कटाना है, ऊपर पर गुना किया है, ठीक ना, ऊपर पर गुना किया है। लेकिन देखिए कि वो मैंने बताया आप लोग को ऊपर नीचे से कटता है, यानी कि अगर ऊपर नीचे किसी एक के पार में ऊपर भी हो, मतलब किसी के पार में ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो समझो वो कटेगा। तो देखिए कि 2 के पार में 4 है, यानी 2 से कट रहा है, यानी 2 से कटेगा ना, तो 2 में 2 तो एक बार में है, और 2 में 4 कितना है, 2 बार में है, कट गया ना। चलो अब फिर यहाँ देखना आपकी, यानी कि देखने की ऊपर से ऊपर 5 के पार में 5 मिल जाए, 5 के पार में 15 मिल जाए, यानी कि किसी के पास 5 के बार नीचे भी कट रहा है ऊपर भी कट रहा है, यानी कट जाएगा। 5 के 5 कितना, एक बार में, 5 के 15 कितना बाबू, 3 में है ना जी। अब देखो बाबू ऊपर नीचे कोई कट रहा है तो एक से तो एक से कटा कोई दिक्कत नहीं है ना, एक से कोई मतलब नहीं होता, एक में किसी भी संग करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक ना। तो हमारे पास देखने की ऊपर नीचे तो कट गया तो कट गया। अब देखो अब कोई कटने वाला है बाबू, इसमें से कोई कटने वाला है, तो एक से कटता कोई दिक्कत नहीं, एक के अलावा बताओ। तो देखिए 2 में 3 से तो नहीं कट रहा है, जब ना कटे तो अब क्या करते हैं बाबू, जब ना कटते क्या करते हैं, ऊपर गुना करते हैं या नीचे नीचे गुना करते हैं। तो 1 में 3 से गुना तो 3 होगा, और 1 में 2 से गुना तो 2 होगा, हमारा आंसर क्लियर, ठीक ना। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखें कि 8/2 गुने 3/5, 8/2 गुने 3/5। अब इसमें देखें 8 में 2 से, यानी कि देखें हम तो पहले आपको बताया कि कौन करता है वो, ऊपर नीचे किसी एक के पारा में, अगर किसी एक के पारा में ऊपर भी मिलता हो और नीचे मिलता हो तो समझो वो करता है ना। लेकिन यहाँ पर देखें कि हाँ मिल तो रहा है, 2 के पारा में 8 मिला है, तो 2 से कट जाएगा, क्या दिक्कत है। हम क्या बताए ऊपर नीचे कटा, चाहे इससे ये कटो, चाहे इससे ये कटो, चाहे इससे ये कटो, चाहे इससे ये कटो, कटना कटे तो कटा देना है। कटने के मतलब समझ जाएगा किसी एक के पारा में ऊपर नीचे होना चाहिए। तो 2 में 8 है, तो 2 में 2 एक में है, 2 में 8 कितना में 4 में है। अब कोई ऊपर नीचे कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो जब ना कटे तो क्या करते हैं बाबू, तो हम ऊपर पर गुना करते हैं या नीचे नीचे गुना करते हैं। 4 में 3 से गुना कितना बाबू, तो 4 3 12, और उससे नीचे 1 में 5 गुना कितना होगा, तो 5, यानी 12/5 हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीका से मतलब कि बाटा पर गुना बनता है। आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं, आप लोग से मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पूरे अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। और उसके बाद से हम लोग सीखने वाले हैं बाटा पर के भाग, जो कि इससे भी बहुत ही, यानी कि मान के चले कि बाटा पर कोई भाग होता नहीं है, लेकिन समझ ले कि ये जो गुना होता है इसी तरह का बनता है। मान के चलिए कि यही बनाना है, ठीक ना। कैसे, चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे, चलिए मैं उतार देता हूं, उसके बाद बताता हूं, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे बाटा पर भाग उतर चुका है, ठीक ना। बाटा पर भाग मतलब भाग नहीं, समझो कि वो गुना ही है। कैसे गुना है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/3 आप भागे 2/5 दिया ना, यानी आप लोग को इतना तो पता हो गया कि जोड़ का चिन्ह इस तरह से होता है, इतना तो आपको पता है, जोड़ का चिन्ह इस तरह से होता है, घटाव का चिन्ह आप लोग को इस तरीके से होता है, और गुना का चिन्ह आप लोग को पते हैं, यानी गुना का चिन्ह इस अभी पढ़े यानी इस तरह से होता है, और भाग का चिन्ह किस तरह से बाबू, तो भाग का चिन्ह
माइनस दे देगा, यानी कि दे देगा ऊपर और नीचे मतलब बिंदु दे देगा, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि 1/3 भागे 2/5 दिया ना जी। तो आपको इससे भी मतलब गुना ऐसा बनाना है, ठीक ना। तो 1/3 भागे 2/5 दिया ना। तो आपको सेम टू सेम वही करना है कि जो भी पहला देगा उसको उसी तरह उतार देना है, ठीक ना। उसी तरह 1/3 उतार देना, ठीक ना। और जो यहाँ भाग देना उससे गुना में बदल देना है, गुना में बदल देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो उसके बाद जो संख्या देगा ना उसको पलट देना है, यानी 2/5 दिया ना तो 5/2 लिखना है, यानी 5/2 लिख देना, यानी पलट देना। पहला काम क्या होगा बाबू, जो भी संख्या यानी जो भी पहला संख्या उसे हम जो है वैसे उतार दिया, 1/3 है तो 1/3 उतार दिए, और जो भाग का चिन्ह है उसको गुना में बदल दिया, यानी भाग है तो गुना में बदल दिया, ठीक ना। और जो 2/5 है उसको मैंने ऊपर नीचे पलट दिया, यानी कि 2/5 है तो 5/2 लिख दिया, ठीक ना। यानी कि ऊपर वाला को नीचे लिख दिया, नीचे वाला को ऊपर लिख दिया, ठीक ना। उसका से गुना तो आप लोग पता ही है, अगर ऊपर वाला से नीचे कटे तो कटाते हैं, नहीं कटे तो नहीं कटाते हैं। तो देख कि कोई ऊपर वाला से कोई नीचे कट रहा है तो देखिए कि नहीं कट रहा है। और जब ना कटे तो आप लोग को पता है क्या होता है, जब ना कटे तो ऊपर में गुना होता है, नीचे नीचे में गुना होता है। तो अगर 1 में 5 से गुना तो 5 होगा, और 3 में 2 से गुना कितना होगा, 6 होगा, यानी हमारा आंसर 5/6 आंसर हो गया, ठीक ना। उसका सेम टू सेम वही है, आप लोग बना सकते हैं, कैसे आसानी से बना सकते हैं। देखो 2/2 मैंने क्या पहले रूल क्या है, जो है पहला उसे उतार देंगे, 2/3 है तो 2/3, और जो भाग का चिन्ह है उससे गुना बदल देना है, और जो भी संख्या रहेगा उसको मतलब कि क्या करना जी, पलट देना है, ऊपर होगा नीचे लिख देना है, जो नीचे होगा उससे ऊपर लिख देना है, यानी 4/9 तो 9/4 लिख दो, हो गया। अब कटाने वाला को पता है, कटे ऊपर नीचे कटा देखिए 2 से तो ये 4 कट रहा है, ओ माय गॉड, 2 से कटे तो 2 कम 2 2 दिन के 4 कट गया ना। और देखिए ओ माय गॉड, यहाँ पर 3 से भी 9 कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है ना जी। तो इससे भी कटा है, 3 का 3 एक में है, 3 का 9 3 बार में। अब कोई कट रहा है जी, नहीं कट रहा है। अब जब ना कटे, देखो अब अभी भी कोई कटे ना, ऊपर नीचे ना से कटा देते हैं, ठीक ना। लेकिन नहीं कटा ना, तो नहीं कटा तो हम लोग पता है क्या करना है जी, ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 1 में 3 से होगा तो 3 होगा, और 1 में 2 से होगा तो कितना होगा, 2 होगा, यानी 3/2 हमारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक ना। तो यानी आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बाटा पाके जोड़ घटाव गुना भाग सीख लिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यानी अच्छे से 100% में से मतलब कि 90% आप लोग को समझ में आ गया होगा, और 90% से मतलब उम्मीद है कि 100% आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी थोड़ा कहीं गड़बड़ा गया होगा तो 90% मान सकते हैं, ठीक ना। लेकिन पूरा तो समझ में आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आ गया है, ठीक ना। आ गया ना। चलिए दोस्तों, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब तो मैंने यहाँ पर मैथ में तेज कैसे बने इसका पहला पार्ट मैंने पढ़ा है, पहला पार्ट पढ़ा ना मुझे, यही नहीं है कि बाटा पाके जो घटाव गुना भाग कैसे तो सीख गए अच्छे से, यानी पहला पार्ट ये हो गया। और अब दूसरा पार्ट आने वाला है। दूसरा पार्ट क्या है, समीकरण मतलब कि बताने वाला, समीकरण सिद्ध करना, ठीक ना। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा, इतना आसान से मैं बताऊंगा कि आपको मतलब कि क्वेश्चन इतना आसान लगेगा कि मतलब कि उसके बाद से आपको कोई भी मतलब कि किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि आप लोग और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर मतलब कि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा मैथ में कैसे तेज बन सकते हैं, दूसरा पार्ट क्या है आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, बाय, टाटा।